चलो हम लोग सब रेडी हो गए हैं। आज हम लोग सब ने पता नहीं कैसे बट वाइट टाइप का मैचिंग कर लिया है। मुझे रियल लाइफ में प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है गाइस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हम लोग जाने वाले हैं अपनी देवरानी के घर। मेरी देवरानी के घर। तो पहले हम लोग फ़र्स्ट ऑटो से स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑटो इसलिए कहा क्योंकि पिक्चर अभी गाड़ी अभी बाकी है मेरे दोस्तों। कितनी ऑटो चेंज करूँगी ये देखना। तो आज सिर्फ हम लोग नहीं जा रहे हैं। पहले तो प्लानिंग था मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा ही जाएगा बाबू से मिलने के लिए। तो उसके बाद फिर मेरे सास ससुर और मेरी ननद और देवर भी जाने वाले थे। उसके बाद मेरी मम्मी और मेरी बहन भी जाने वाली है। आज हम लोग बहुत कोई एक साथ हो चुके हैं तो हम लोग सब मिल के जा रहे हैं। हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं और यहाँ पर मेरे बेटे को ज़बरदस्ती पोलियो खिला रहे हैं क्योंकि रास्ते में वो लोग घूम रही थी, उसका पोलियो नहीं हुआ था तो मैंने खिला दिया। अब हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। हम लोग की आदत तो जानते ही है आप लोग, ट्रेन में बैठते ही हम लोग को लग जाती है भूख, तो हम लोग खाते रहते हैं कुछ ना कुछ। बहुत दिनों बाद अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही हूँ। ये लड़का मुझे घुमाने ही नहीं लेके जा रहा है। ट्रेन में तो मैं ऐसे ही बैठती हूँ जैसे कि मेरे पापा की ही ट्रेन है। जहाँ पाती हूँ पैर रख देती हूँ, फैला देती हूँ, सो जाती हूँ। एकदम आदत ख़राब है मेरा। बहुत पैर दर्द भी दे रहा था हील्स पहनने की वजह से, तो मैं खा रही थी और उसके बाद ट्रेन से उतर गई बज। इसके बाद हम लोग को लेना है ऑटो के लिए। तो लंबा लाइन, लास्ट टाइम भी हम लोग यहाँ आए थे बज तो यहाँ पे लंबा लाइन था क्योंकि बहुत भीड़ होता है ज़्यादातर दिन के टाइम में, मैंने देखा है। और पूजा वूजा के टाइम में तो और भी ज़्यादा भीड़ होते हैं, लोग आते हैं बहुत ज़्यादा। और इतना धूप इतना तेज़ है कि मत बोलो। लास्ट टाइम भी टैन होकर गई थी, उसके बाद मैं तो वहीं पे लगता है मैं पूरी की पूरी काली को लिट्टी हो जाऊंगी अब। तो मेरी मम्मी ने कहा है कि सर पे दुपट्टा लो। हम लोग सब ने सर पे दुपट्टा ले लिया। धूप हम लोग के सर के ऊपर ही था। देखिए सिर्फ हम लोग ने नहीं, रास्ते में जितने भी लोग खड़े थे सब ने सर में दुपट्टा ले लिया। यहाँ पे एक क्लब है, उसमें कुछ लोगों ने कहा जाके बैठो हवा खाओ जब तक ऑटो आ रहा है। वाह कितनी अच्छी फैसिलिटी है। काश ये हमारे तोपसिया में भी होती। हमारे तोपसिया में तो ऑटो की किल्लत है किल्लत। तो उसके बाद हम लोग ने बैठ के हवा खा लिया। हमारी ऑटो आ गई, हमारा नंबर आया तो हम लोग बैठ गए हैं। और मुझे एडजस्ट करके बैठना पड़ा हम लोग को क्योंकि हम लोग 7-8 जन थे तो हम लोग थोड़ा एडजस्ट करके बैठ रहे थे। एक ऑटो और एक ट्रेन और एक और ऑटो उतरने के बाद अब हम लोग ये तीसरा ऑटो ले रहे हैं। देखा कितनी गाड़ी चेंज करनी पड़ती है। ये शायद तीसरा ऑटो है, हाँ तीसरा ऑटो ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग अब जाएंगे यहाँ से कहीं और। फिर उसके बाद देखिए कितना ज़्यादा कंजस्टेड हो गया सारा सामान वगैरह। हम लोग पूरा चप गए थे। ऑटो की हो गई है हवा ख़त्म, तो अभी ऑटो में गैस भर रहा है। उसके बाद ये ऑटो चालू होगा तो हम लोग की थोड़ी जान में जान आएगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और हम लोग आ गए मिठाई दुकान। हम लोग मिठाई लिए बिना तो कहीं जाते नहीं है मेहमान के घर, तो फिर से हम लोग मिठाई ले रहे हैं। और हम लोग ने बहुत सारा मिठाई लिया है क्योंकि मेरी सास भी ले रही है और मेरी मम्मी भी ले रही है। तो हम लोग का बहुत ज़्यादा मिठाई हो गया क्योंकि मेरी मम्मी लोग पहली बार जा रही है मेरे ससुराल, मेरे सास के घर। ये एक्चुअली मेरा सास का घर भी है और मेरी देवरानी का भी घर है। मेरी देवरानी रिलेटिव में ही लगती है तो, और घर भी पास है तो पूरा फैमिली वहाँ एक जगह ही रहता है। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम लोग एक ही बार में जाते हैं तो सबसे मुलाकात हो जाती है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। से बैठ गए ऑटो में हम लोग। लास्ट ऑटो में मेरे अब्बू दूसरा ऑटो में बैठना पड़ा था क्योंकि ऑटो में चालू करने के लिए बोला था बैठ जाओ एक जन। फिर से लास्ट ऑटो में हम लोग एक साथ हो गए हैं और मेरा बेटा को तो सिर्फ आगे ही बैठना है। और सुबह से मेरा मन घबरा रहा था कि या तो मेरा चप्पल टूटेगा और मेरा बेटा गिरेगा, वो दोनों ही हुआ। जैसे ही लास्ट ऑटो से उतरी मैं, मेरा चप्पल भी टूट गया। और उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ पे देखने गई, मेरा बेटा ये ऑटो से उतरा और उसका पैर फंस गया जूते में और वो गिर गया। उसके सर में चोट लग गई, पूरा छिल गया और खून निकल गया। उसको चोट लग गई है फिर भी एहसास नहीं, वो दौड़ के चले गया बाबू से मिलने। और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं नानी के पास। उसके बाद हम लोग अपनी देवरानी के घर जा रहे हैं। यहाँ पे ये सारा मामा लोग का घर है, मामा चाचा सब कुछ एक साथ ही है, बड़े मामा छोटे मामा ये वो। मेरे हस्बैंड सब दिखा रहा है मम्मी लोग को कि किसका किसका घर है, कौन कौन रहता है। मैं तो यहाँ बहुत बार आई हूँ, मेरी मम्मी लोग पहली बार आई है। और ये आते ही मेरी ननद चिपक गई बाबू से। ये सिर्फ बाबू से मिलने आई है, इसका तबीयत बहुत ख़राब है फिर भी आई है बाबू से मिलने और हम लोग को दे ही नहीं रही है। अब हम लोग आ गए हैं मेरी देवरानी के घर। यहाँ पे
अब मैं पहली बार इसको ले रही हूँ और ये बहुत छोटू सा है, क्यूट सा, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत प्यारा बेबी है। मेरे हस्बैंड ने भी उसको गोदी लिया और ऐसा फ़ील आ रहा है कि हमने छोटे रोज़ान को गोदी लिया है। और ये इसको मारने लगा क्योंकि उसने बाबू को गोदी ले लिया है। शिट्टी, अब ये जब बाबू घर आएगा पता नहीं रोज़ान क्या करेगा, कुछ नहीं समझ आ रहा है हम लोग को। रोज़ू ज़िद कर रहा है बाबू को नेट में सुलाओ, नेट में सुलाओ, क्योंकि वो छोटा है। पर अभी हम लोग को गोदी लेना है बाबू, हम लोग को तो फिर घर चले जाना है। अब वो वहाँ पे ज़िद कर रहा है। मुझे लगा था रोज़ान बहुत गुस्सा करेगा, बाबू को मारे वारेगा शायद अगर कोई उसको गोदी लेगा, लेकिन वो बाबू को तो बहुत प्यार कर रहा है, लेकिन जो लोग गोदी ले रहे हैं सिर्फ उन लोग को ही मार रहा है। अब वो कपड़ा पसंद कर रहा है बाबू के लिए कि कौन सा कपड़ा पहनाना है। ये खुद भी अपना कपड़ा पसंद करता है और अब बाबू का भी पसंद कर रहा है। बहुत बदमाश है ये, बहुत ज़्यादा। गुस्सा कर दिया था बाबू ने तो वही बोल रहे हैं कि चेंज कर दो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं। 1-1:30 बजे हम लोग पहुँचे। हम नाश्ता करने के बाद मैंने मेरी देवरानी को कुछ गिफ्ट्स दिए उसके बर्थडे के लिए। कल उसका बर्थडे था तो आज मैंने उसको गिफ्ट दिया। और यहाँ बाबू के लिए कपड़ा वगैरह, पिलो लाया था मैंने, वो भी दिया। और मेरी मम्मी लोग ने भी कपड़ा लाया था, वो सब भी हम लोग ने दे दिया। सब बोल रहे हैं गिफ्ट्स खोलो, तो वो गिफ्ट्स खोलने के लिए बैठी। वहाँ से फिर मैंने उसको बताया कि कैसे ओपन करना है, उसने ओपन किया। ये रहा उसका गिफ्ट्स। कुछ मैंने ज्वेलरी का पूरा कॉम्बो बनाया था, पेंडेंट, रिंग, ईयर रिंग, नोज़ रिंग और हेयर क्लिप, ये सब मैंने उसको दिया है अभी। बाबू के लिए भी हम लोग ने कपड़े लाए थे और एक झुनझुनी था, पिलो था, वो सब लाया था, कैप वगैरह, ये सब तो आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा। और यहाँ पे हम लोग को फिर भूख नहीं थी, लेकिन बोल रहे थे कि खा लो जल्दी से क्योंकि लेट हो रहा था बहुत, फिर हम लोग को निकलना भी था। तो मेरी बहन और सब मम्मी लोग हम लोग बैठ के खा रहे एक थाली में। मैं मेरी बहन से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ बहन, कैसा लगा खाना खा के। वो थोड़ा सा उसको ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि हम लोग एक थाली में नहीं खाते हैं, हम लोग अलग अलग प्लेट्स में खाते हैं। और दूसरी चीज़ खाते वक्त पेट बहुत चप रहा था क्योंकि न्यू न्यू ड्रेस पहने थे और पेट बहुत चप रहा था नीचे थाली में खाने से, तो बहुत अजीब लग रहा था हम लोग को। बट मुझे तो आदत हो गई है क्योंकि मैं बहुत टाइम से यहाँ आती हूँ और ऐसे ही खाना खाते हैं हम लोग। उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ कि मुझे बहुत बोर लग रहा है। खाने आए तुम, मेरा नाश्ता था और ठूस रहे यहाँ खड़ा होकर। घर कब जाओगे? मेरे हस्बैंड जब बंगाली में बात करता है ना, इतना प्यारा लगता है कि बोलो ही मत। मेरे बेटे को बच्चे लोग बहुत पसंद है, तो वो झूला झूल रहा है और यहाँ पे 3-3 बच्चे उसको झूला झुला रहे हैं। उन लोग को भी मेरे बेटे के साथ खेलना बहुत पसंद है। यहाँ पे छोटा बाबू एकदम सेफ्टी के साथ सो रहा है क्योंकि ये गांव टाइप जगह है, तो यहाँ पे मच्छर बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए बच्चे को हमेशा मसूरी में रखा जाता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चाय नाश्ता कर रहे हैं अपनी देवरानी के घर पे, क्योंकि हम लोग को 6 बजे तक निकलना है एनी हाउ, वरना हमें ट्रेन नहीं मिलेगी। और यहाँ पे 5:30 बज चुके हैं और अभी इतना लेट में मेरा देवर केक लेकर आया है। जल्दी से हम लोग केक में सब कुछ लगा कर उसको टैग वगैरह, जल्दी से हम लोग केक कट करके बिल्कुल एकदम तुरंत निकल जाएंगे। और यहाँ पे भी मेरे बेटे ने बना लिया है कुछ चंटू पंटू दोस्त। ये जहाँ भी जाता है दोस्त बनाते रहता है और उन लोग के साथ खेलते रहता है, मस्ती खो रहा है। अभी से बुलाओ ना, जल्दी लेट हो जाएगा। मैं मेरे देवर को बोल रही हूँ जल्दी से बुलाओ तस्लीमा को, वरना हम लोग का ट्रेन मिस हो जाएगा। तो केक कट करते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, फैमिली मेम्बर्स, और यहाँ पे ये केक कट हो रहा है। उसके बाद हम लोग केक खाएंगे। हम लोग को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था घर रिटर्न जाने का क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है। आज ही हम लोग आए हैं इतना लंबा रास्ता झेल कर, और फिर हम लोग को थोड़ी ही देर बैठ के वापस निकलना है, लेकिन क्या करें हम लोग को जाना पड़ेगा। और ये हमेशा मेरे वीडियो में अजीब अजीब मुँह बनाता है और आ जाता है, फिर बोलता है कि ये वीडियो मत डालना, कट कर देना, लेकिन मैं डाल देती हूँ। अब मैं पूछ रही हूँ कि हम लोग कब निकलेंगे क्योंकि 6 तो यहीं बज गया है। अब हम लोग का ट्रेन ऑलरेडी मिस हो जाएगा, मुझे पता था। हम लोग आए थे 7-8 जन, लेकिन हम लोग जाएंगे सिर्फ 4 लोग, और मेरा बेटा भी आज यहीं रहेगा क्योंकि कल मुझे बहुत सारा काम है, तो मुझे मेरे बेटे को छोड़कर जाना पड़ा। मेरा दिल जब मैं ऑटो में बैठी मुझे इतना अजीब लग रहा था, अजीब सा फील हो रहा था। मेरे बेटे को छोड़ के आ रही थी मैं, एकदम सैड होके बैठी हुई हूँ। पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा था कि क्यों मेरा बाबू यहाँ क्यों रख के जा रही हूँ मैं, लेकिन मुझे जाना था।
उसके साथ उसके दादा दादी थे तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, और बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे, मेरी ननद भी थी, तो वो आराम से रह जाएगा। मुझे इतना पता है उसको झूलने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन हम लोग को नींद नहीं आती है उसके बिना, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग ऑटो का वेट कर रहे थे क्योंकि ऑटो बंद हो गया था, मिलाद होगा कुछ। फिर हम लोग जल्दी से स्टेशन पहुँचे। हमारा एक ट्रेन तो मिस हो ही गया था, फिर हम लोग को दूसरा ट्रेन आना था, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा 10-15 मिनट वेट किए, तो दूसरा ट्रेन भी जल्दी ही आ गया था। और यहाँ पे रात हो ही चुकी थी, 8:15 का हमारा ट्रेन था, और हम लोग बैठकर इंतज़ार कर रहे कि कब आएगा, कब पहुँचेंगे। इतना ज़्यादा थक गए कि बता भी नहीं सकते। पूरा बॉडी नेक्स्ट डे इतना दर्द हो रहा था ना हम लोग का। यहाँ पे हम लोग का ट्रेन आ गया। देखिए कितना भीड़ है, क्योंकि ये लास्ट ट्रेन तो नहीं है, बट 8:15 की ट्रेन है, इसलिए बहुत भीड़ है। शाम के वक्त बहुत भीड़ होती है। और हमारा ट्रेन चालू हो रहा है, और मैं ट्रेन में ही थोड़े बहुत वीडियो एडिट करने भी बैठ गई हूँ। और ट्रेन का हवा खाते खाते मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो गई है। अब मैं थोड़ा लटक रही थी क्योंकि हम लोग उतरने ही वाले थे, इसलिए मैं खड़ी हो गई थी। और यहाँ पे सर्कस आ गया है, अब हम लोग उतरने ही वाले हैं। एक ट्रेन में चढ़ने में और एक ट्रेन में उतरने में मुझे बहुत डर लगता है भाई। डर लगता है कि कहीं गिर फिर ना जाऊं। फाइनली पार्क सर्कस आ गई हूँ और बहुत सुकून मिल रहा है उतर के। उसके बाद रास्ते में हम लोग को, वो ब्रिज के रास्ते में ही ना, ये यहाँ पे कुछ नॉन स्टिक कढ़ाई मिली, और मेरे हस्बैंड बहुत दिन से बोल रहे थे कि नॉन स्टिक कढ़ाई ले लो कबाब वगैरह बनाने के लिए या कुछ भी फ्राई करने के लिए। तो वो फाइनली मेरे लिए नॉन स्टिक कढ़ाई ख़रीद रहा है। और ये पता है कितने की है? ये सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल रहा है। यहाँ पे सारा सामान वैसे ही कम दाम का है, लेकिन क्वालिटी भी अच्छी है। सिर्फ कढ़ाई नहीं, बहुत कुछ यहाँ पे मिल रहा है। बहुत कुछ लेने का मन भी कर रहा था, लेकिन ज़रूरत मुझे सिर्फ कढ़ाई की थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ वही लिया। उसके बाद हमारे 4 नंबर का ऑटो का जो मसला है, लास्ट टाइम भी यहाँ पे हम लोग बहुत देर खड़े थे, तब जाके एक रिज़र्व ऑटो मिला था। आज भी हम लोग यहाँ बहुत देर से, आई थिंक हम लोग 9 बजे आ गए थे, लेकिन यहाँ पे 10 साढ़े 10 बज गया है और एक भी ऑटो नहीं मिल रहा था, ना उबेर आ रहा था, ना बस में भी बहुत भीड़, टैक्सी भी नहीं मिल रही थी, रिज़र्व ऑटो भी नहीं मिल रही थी। थक के मैं पानी पीने लगी। मैंने मेरी मम्मी और बहन को एक ऑटो में भिजा दिया। 2 आदमी चुप चुप के एक ऑटो में गई है, और वो लोग भी पूरा 10 बजे बैठी और साढ़े 10 बजे घर पहुंची। और अभी भी कितना भीड़ लगा हुआ है और हम लोग को कोई ऑटो नहीं मिल रहा है। तो मैं अपने देवर को परेशान होकर फ़ोन करने लगी कि प्लीज़ आओ लेने, और हम लोग नहीं रुक सकते, बहुत थक गए हैं। तो फाइनली मेरा देवर आ गया है। ये है हमारा मसीहा। मैंने मेरे देवर सोहेल को फ़ोन किया था, बट वो काम में था, तो फिर राजा हम लोग को लेने के लिए आया, और हम लोग का लगे जान में एक सुकून आया है। इन लोग का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है भाई। बेचारा बहुत दूर था, 42 से चल के घर गया, बाइक लाया, फिर उसके बाद हम लोग को लेने आया। 10:30 बज गए, हम लोग वहीं पे खड़े रह गए। उसके बाद आराम से हम लोग घर जा रहे थे, लेकिन हम लोग एक रास्ते जा रहे थे, वहाँ पे जैम। फिर हम लोग वहाँ से वीडियो हॉल का रास्ता देख रहे थे, वहाँ पे जैम मिला। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, दाता मज़ार के रास्ते में गए, वहाँ से बड़ी बड़ी लॉरी जा रही है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा जैम है। मेरी मम्मी लोग तो आधे घंटे बाद ऑटो से घर पहुँची और मुझे चिल्ला रही है घर जाके कि किस ऑटो में बैठा दिया है, एकदम चुप के गए थे। बट क्या कर सकते हैं, ऑटो मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद ये हम लोग को कुछ साइंस सिटी के रास्ते से घुमा कर, पौंचोनियो के रास्ते से लेकर, उसके बाद हम लोग यहाँ 42 से होकर घर पहुँचे हैं फाइनली। भाई इतना घुमा कर लाया है, क्योंकि हम लोग 2 आदमी थे, 3 आदमी थे बाइक में, तो फिर वो हम लोग छुप के भी आ रहे थे। और यहाँ से हम लोग फाइनली घर पहुँचे, इतनी शांति मिली। उसके बाद सर में बहुत दर्द हो रही थी, तो मेरे देवर ने चाय ला कर दिया हम लोग को। हम लोग चाय पिए शांति से और बिग बॉस देखने बैठ गए। देखे नहीं पूरा, उसके बाद हम लोग को भूख भी लग गई थी ना, तो हम लोग खाना, ये देखिए चोर पकड़ा गया, चुपके छुरी चोरी कर रहा था, हाथ में लग जाता था। मेरे देवर उसको पकड़ के मजाक कर रहा है और वो भागा टुई करके अपने घर। उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठ गए। 11 साढ़े 11 तो यहीं पे बज गया था, और हम लोग थक गए। अब हम लोग जा रहे हैं घर। सोना मोनी को देंगे, तुम नहीं हो तो देखो, छोटू उसको पकड़ के रखा है। मैंने देवर का वीडियो बना रही हूँ कि उसकी बीवी को सेंड करूँगी कि वो घूम रहा है अपने दोस्त यार के साथ, और उसको छोड़ के, ये क्या मुझे छोड़ के भाग गया अंधेरे में। वो जल्दी गया है गेट खोलने के लिए, क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत। उफ़, मैं तो यहाँ इतना ज़्यादा हंपिया रही हूँ ना, 4 तल्ला में मेरा घर है, तो मैं चढ़ के बहुत हंपिया रही थी।
ये देखिए यही वाला मैंने कढ़ाई लिया है नॉन स्टिक 100 रुपीज़ में 4 नंबर के पास से। अब मैं जाऊंगी ड्रेस वगैरह चेंज करके थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी। मैंने नहा लिया है और अभी टीजे भी गया है नहाने, और इतना ज़्यादा पसीना हो गया था कि बिना नहाए सो भी नहीं सकते। रात के 12 बज रहे थे लेकिन हम लोग फिर भी नहा लिए, उसके बाद फ्रेश हो गए। अब हम लोग बैठे हैं। नहीं, घर बहुत सूना सूना लग रहा है। मेरा बेटा घर में नहीं है तो इतना सन्नाटा सूना सूना लग रहा है, एकदम नींद भी नहीं आ रहा है उसके बिना। अजीब सा खाली खाली लग रहा है, बहुत याद आ रहा है। खुशबू आ रहा है तकिया से। देखिए आज हम लोग की हो गई है हालत ख़राब। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।